नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार दीक्षित, कॉमर्स डिपार्टमेंट, मां शीतला। तो आज हम आपको बताएंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंट, ये लागत लेखांकन क्या है और इसमें बिजनेस में इसका क्या महत्व है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत हम जब कोई वस्तु बनाते हैं उसकी एक इकाई या एक से अधिक इकाई जब बनाते हैं उसकी हम लागत जानकारी करने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब हम रॉ मटेरियल के विषय में, जब रॉ मटेरियल हमें किस स्तर पर रखना चाहिए जिससे कि हमारा जो कास्ट वैल्यू है वो न बढ़ने पाए। तो पिछले वीडियो, आज हम आपको बताएंगे श्रम लागत। श्रम लागत ये श्रम लागत क्या है? रॉ मटेरियल और वेजेस ये एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी मूल्य के निर्धारण में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हम कहें ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये अगर दोनों का एक कमजोर होगा एक सही होगा तो हमारा जो कास्ट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि इन दोनों को बराबर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम श्रम लागत में हम पाएंगे हाल से प्रीमियम योजना क्या है, ये प्रीमियम योजना का उदय कैसे हुआ और इससे अंतर्गत कैसे सवाल लगाए जाते हैं, उस विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन समय में क्या होता था, हर जो श्रमिक होता था उसको 8 घंटे काम करने को दिया जाता था और उसको एक मासिक वेतन दिया जाता था। उससे ये उसको नहीं मतलब था वो कितनी वस्तु को बना रहा है या कितनी वस्तु को नहीं बना रहा। वो अपने 8 घंटा उसने काम किया और अपने घर चला गया। इसी तरह वो 30 दिन वर्क करता था, उसको एक फिक्स तनख्वाह उसको वेतन उसको मिल जाता था। तो कुछ समय ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद यूनियनबाजी होने लगी, नेताओं का उदय हुआ। उसमें सब जब नेताओं का उदय हुआ और यूनियन होने लगा तो जो श्रमिक से वो अपने काम से विमुख होने लगे। यानी कि काम उनको करना चाहिए था वो काम नहीं करने लगे, वो नेतागिरी करने लगे। जब वो नेतागिरी करने लगे जो उससे क्या हुआ, उस फैक्ट्री का जो उत्पादन था, जो बढ़ना था, वो धीरे धीरे कम होता गया। जब उत्पादन कम होता गया तो उसकी जो कास्ट वैल्यू है वो बढ़ने लगी। तो फिर उस फैक्ट्री के मालिक ने फिर उसने ये सोचा कि हमारा जो उत्पादन है वो लागत वो बढ़ क्यों रही है, जबकि हमने ना कोई श्रमिक कम किए हैं ना हमने कुछ किया, आखिर इसका राज क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उस फैक्ट्री मालिक ने, ये हाल से प्रीमियम योजना है, इस योजना का प्रतिपादन अमेरिका निवासी श्री एफ हालसे ने किया था। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्होंने इस योजना का प्रतिपादन किया था। तो जब फैक्ट्री के मालिक इनके पास अपनी समस्याएं लेके गए, उन्होंने कहा कि मैं तो सारा, हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास श्रमिकों की कोई कमी नहीं, ना हमारे पास किसी स्तर की कोई जब कमी नहीं है, ये अचानक हमारी कास्ट वैल्यू क्यों बढ़ने लगी। तो हालसे ने कहा कि ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, हम आपकी समस्या को देखते हैं, फिर इसका हम एक सलूशन बताते हैं। तो ये हाल से जो है, ये है अमेरिका के जो निवासी है, उस फैक्ट्री के अंतर्गत वो वहां गए। उन्होंने 2-3 दिन उस फैक्ट्री का जो सर्वे किया। जब उन्होंने उस फैक्ट्री का जब सर्वे किया तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ व्यक्ति नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जो मक्कार, जो श्रमिक है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो जब उन्होंने इस तरह का माहौल देखा फैक्ट्री के अंतर्गत कि इस तरह के माहौल होने के कारण जो यहाँ इस फैक्ट्री का जो उत्पादन लागत है, जो कास्ट वैल्यू वो बढ़ रही है, तो उन्होंने एक पूरी उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद उस संबंधित फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके सामने उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि आपकी जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसकी लागत बढ़ रही है, उसके ये कारण है। इन कारणों की वजह से आपकी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन लागत बढ़ रही है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो अपने उत्पादन लागत को कम करना है, तो अगर आप इन हमारे सुझाव को मान लेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन लागत है वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब आप किसी भी श्रमिक को फिक्स पे काम मत रखिए,
आप किसी को फिक्स मत रखिए, आपको उनको जितने घंटे वो काम करें उस घंटे के आधार पे उनको उतनी मजदूरी आप दीजिएगा। तो आप इस तरह से काम करेंगे, करवाएंगे, उससे क्या होगा, जो श्रमिक आपके काम करने वाले हैं वो तो काम तो करेंगे, जो श्रमिक कामचोर हैं, जो अपने काम से विमुख हो रहे हैं, वो सही समय पे अपने काम को नहीं संपादित कर रहे हैं, तो वो भी जो श्रमिक है उस अपने काम की ओर जिम्मेदारी से उस कार्य को करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी काम को अगर आप करवाएंगे, आप इसका एक निश्चित बना दीजिएगा। उन्होंने कहा कि वेजेस पर आवर्स, उन्होंने कहा आपको अगर किसी अपने यहाँ काम कराना तो कर दीजिए, हम आपको 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से मजदूरी देंगे। उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट उन्होंने क्या ये नियम बनाया, स्टैंडर्ड टाइम वर्क, यानी कि कार्य का प्रमापित समय। मान लीजिए आपको 100 कुर्सी बनानी है, 100 कुर्सी आपको 8 घंटे के अंदर आपको बनानी है, उन्होंने आपको ये टारगेट दे दिया। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन, कार्य का वास्तविक समय। अगर आप को 100 कुर्सी आपने 8 घंटे की जगह आपने 6 घंटे में बना लिया है, तो क्या होगा, इन्होंने कहा है, तो आपने अगर कम समय में बना लिया है तो आपको बोनस भी मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा, परसेंटेज ऑफ बोनस, बोनस का प्रतिशत। तो उन्होंने कहा है कि आप किसी भी अगर श्रमिक से अपने यहाँ कराइए, उसे मासिक वेतन मत दीजिए, उसे आप घंटों के हिसाब से दीजिए। अगर वो काम जल्दी करे, एक निश्चित समय में करे, तो उसको उतनी मजदूरी दीजिए। अगर वो निश्चित समय से पहले काम करे तो उसको आप बोनस का भी प्रावधान कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे श्रमिक को भी फायदा होगा कि कम समय में ज्यादा काम करेगा। फैक्ट्री को क्या फायदा होगा कि जहां 8 घंटे